दिल्ली की सर्द रात थी। दिसंबर का महीना अपने पूरे ठंडे एहसास के साथ शहर पर छाया हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में टूटकर चमक रही थी। आर्यन अपने छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी निगाहें कहीं दूर खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर यहाँ हो, लेकिन दिल अब भी किसी पुराने वक्त में अटका हुआ हो। उसके कमरे में आज भी सब कुछ वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। दीवार पर लगी एक फोटो जिसमें वो और मीरा हंस रहे थे। टेबल पर रखा वो छोटा सा म्यूजिक बॉक्स जो मीरा ने बर्थडे पर दिया था, और ड्रॉअर में बंद दर्जनों चिट्ठियां जिन्हें वो हर रात पढ़ता था। आर्यन ने धीरे से एक चिट्ठी निकाली। उस पर मीरा की हैंडराइटिंग थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर कभी जिंदगी हमें अलग कर दे तो बारिश में मुझे ढूंढना। मैं हर बारिश में तुम्हारे आसपास रहूंगी। ये पढ़ते ही आर्यन की आंखें भर आईं। उसने आंखें बंद कर ली और अचानक उसे वो पहला दिन याद आ गया जब उसने मीरा को पहली बार देखा था। 5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। पूरा कैंपस नए स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। हर तरफ शोर, हंसी और एक्साइटमेंट थी। आर्यन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी के बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद सूट, खुले बाल और आंखों में अजीब सी मासूमियत। वो अपनी किताबें संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उसकी किताबें नीचे गिर गईं। आर्यन बिना कुछ सोचे उसके पास गया और किताबें उठाने लगा। तभी दोनों के हाथ एक ही किताब पर साथ पड़े। मीरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उस एक पल में जैसे सब कुछ रुक गया। आर्यन पहली बार किसी को देखकर इतना खो गया था। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। पहले लाइब्रेरी में, फिर कैंटीन में, फिर पूरे कैंपस में। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। आर्यन हमेशा मीरा को हंसाने की कोशिश करता था और मीरा उसकी हर बात पर खुलकर हंसती थी। वो दोनों घंटों साथ बैठते और दुनिया की बेकार बातें करते रहते। कभी फ्यूचर के बारे में, कभी ड्रीम्स के बारे में। आर्यन का सपना था राइटर बनने का और मीरा का सपना था अपना छोटा सा कैफे खोलने का। वो कहती थी, एक छोटा सा कैफे होगा जहां बाहर बारिश हो रही होगी और अंदर सिर्फ मैं और तुम होंगे। समय गुजरता गया और दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। अब बिना मिले उनका दिन पूरा नहीं होता था। हर सुबह एक दूसरे का मैसेज, हर रात घंटों फोन कॉल। कभी कभी वो बस चुप रहते, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि सब कुछ कह दिया। प्यार शायद ऐसा ही होता है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन कॉलेज फेस्ट चल रहा था। चारों तरफ लाइट्स लगी थी, म्यूजिक बज रहा था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच आर्यन मीरा को टेरेस पर ले गया। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी, नीचे पूरा कैंपस चमक रहा था। आर्यन ने जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली। मीरा हैरान होकर उसे देखने लगी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, ये एंगेजमेंट रिंग नहीं है, ये प्रॉमिस रिंग है। प्रॉमिस कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से रिंग पहन ली और आर्यन को गले लगा लिया। लेकिन जिंदगी शायद इतनी आसान नहीं थी। कुछ महीनों बाद मीरा के पापा के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि उनका घर तक बिकने की नौबत आ गई। मीरा अचानक बदलने लगी। वो पहले जैसी खुश नहीं रहती थी। उसकी हंसी कम हो गई थी। एक रात उसने आर्यन को मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी,
वही उनकी फेवरेट बारिश। लेकिन उस दिन उस बारिश में अजीब सी उदासी थी। मीरा की आंखें लाल थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, हम दिल्ली छोड़कर मुंबई जा रहे हैं। आर्यन जैसे सुनकर जम गया। उसने धीरे से पूछा, कब? मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, कल सुबह। आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, मत जाओ, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन मीरा बस रोती रही। हालात उनके प्यार से बड़े हो चुके थे। उस रात दोनों सड़क किनारे घंटों बैठे रहे। बारिश उन्हें भिगोती रही और वो दोनों चुपचाप रोते रहे। मीरा अगले दिन चली गई। शुरुआत में सब ठीक था। रोज कॉल्स आते थे। वीडियो कॉल्स पर दोनों घंटों बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी उनके बीच आने लगी। मीरा अपने परिवार की जिम्मेदारियों में फंस गई और आर्यन अपने करियर में। कॉल्स कम होने लगे, फिर मैसेजेस, और फिर एक दिन सब बंद हो गया। मीरा का नंबर अनरीचेबल आने लगा। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो गए। आर्यन पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। उसने मुंबई तक जाकर उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा अचानक इस दुनिया से गायब हो गई हो। उसके बाद आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो पहले जैसा खुश रहने वाला लड़का अब बिल्कुल चुप हो गया था। उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। वो बस अपने काम में डूबा रहता और रात में मीरा की चिट्ठियां पढ़ते हुए सो जाता। हर बारिश उसे मीरा की याद दिलाती थी। हर सड़क, हर गाना, हर कॉफी शॉप, सब कुछ। 3 साल बीत गए। एक रात आर्यन बालकोनी में बैठा बारिश देख रहा था कि अचानक डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना बॉक्स रखा था। उसके ऊपर लिखा था, आर्यन के लिए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से बॉक्स खोला। अंदर वही ब्लू डायरी थी जो मीरा हमेशा अपने साथ रखती थी। उसके ऊपर एक आखिरी चिट्ठी रखी थी। आर्यन ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिली है तो इसका मतलब मैं वापस आ चुकी हूँ। मुझे माफ कर देना आर्यन। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतने साल बाद भी बारिश में मुझे याद करते हो? आर्यन धीरे धीरे पलटा और सामने मीरा खड़ी थी। भीगे हुए बाल, कांपते हाथ, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे बस देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मीरा सच में उसके सामने खड़ी है। अगले ही पल वो भागकर उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे 3 साल का दर्द आखिरकार बाहर निकल रहा हो। कुछ देर बाद मीरा ने उसे सब सच बताया। मुंबई जाने के कुछ महीनों बाद उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक उसके ऊपर आ गई। उसने कई बार आर्यन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने खराब थे कि वो खुद टूट चुकी थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हारा इंतजार जरूर करेगा। और शायद वही हुआ। मीरा वापस उसी शहर आई जहां उसका दिल रह गया था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो दर्द की नहीं थी। इस बार वो दो टूटे हुए लोगों के फिर से मिलने की बारिश थी। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, अब अगर तुम गई ना तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा।
मीरा हंसते हंसते रो पड़ी। दोनों बालकनी में खड़े बारिश देखते रहे। वही बारिश जिसने उन्हें मिलाया था, अलग किया था और आज फिर से एक कर दिया था। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है।